साहिल को इंसाफ कब मिलेगा? लगातार एबीपी न्यूज़ ये सवाल उठा रहा है। मेरे साथ इस वक्त साहिल की माँ एक बार फिर से मौजूद हैं, ईना माकन जी। ईना जी, हमने उस आरोपी यानी कि जो नाबालिग आरोपी है उसके पिता से भी बात की और उस पिता का भी अफसोस है। वो भी कह रहा है कि उसकी संवेदनाएं आपके साथ हैं और ये भी बोल रहा है कि उसे जानकारी नहीं थी उसका बच्चा कब गाड़ी ले गया, उसकी पत्नी को भी जानकारी नहीं थी कि कब गाड़ी ले गया। क्या कुछ आप कहेंगी इस पर? और क्या कहीं ना कहीं सिस्टम पर अब भी सवाल है, क्योंकि बाहर वो अब भी बैठा हुआ है, इंटरव्यू दे रहा है? मैडम, ऑब्वियसली दिस इज मुझसे ज़्यादा मैं तो अकेली पेरेंट हूँ, पर दुनिया के जो सारे पेरेंट्स हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ हाउ इट इज़ जस्टिफाइड। ये अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन देयर पेरेंटिंग ऑल्सो कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स दे आर। वो सिर्फ पैसा ही बटोरने में बिजी हैं क्या? उन्हें ये नहीं पता कि उनको अपने बच्चों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो बच्चे अपने करियर की शुरुआत में हैं, आज अगर वो 10th के बोर्ड्स दे रहा है और उनको अपने बच्चों का यही नहीं पता, उनका शेड्यूल ही नहीं पता उन्हें कि वो कब गाड़ी लेके चले जाते हैं, ना बेटी का पता है ना बेटे का पता है, तो व्हाट आर दे डूइंग? अगर बच्चे पाल नहीं सकते तो उन्हें जन्म किस लिए दिया है? लोगों के बच्चे उड़ाने के लिए? ये राक्षस प्रवृत्ति रोड पे दिखाने के लिए? मेरे को किसी चीज का जवाब नहीं देना मैडम। क्वेश्चन तो पूरी मीडिया, पूरा वर्ल्ड सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया तक ये न्यूज़ जा चुकी है कि अभी तक वो बाहर कैसे बैठा हुआ है। 15 दिन तक संवेदना कहाँ थी इसकी? 15 दिन तक संवेदना कहाँ थी? कहाँ थी इसकी संवेदना? मैं पूछना चाहती हूँ। 15 दिन तक मेरा बच्चा उड़ा के किस हालत में वो वीडियो पब्लिक भेज रही है मुझे, लोगों से वीडियो नहीं देखा जा रहा। मैं अपने बच्चे को लाइव देख के आई हूँ, उस हालत में पड़ा हुआ वहां पे रोड पे। लोगों की वीडियो देखने में रूह कांप रही है। एक माँ को अपने बच्चे को ऐसे देखना पड़े, बच्चे की जगह माँ की गोद में होती। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा बुढ़ा भी हो जाता है तो भी बच्चा ही रहता है। लोग वीडियो भी नहीं देख पा रहे उसको। मैं अपने बच्चे को उसकी बार बार वो वीडियो देख रही हूं। और अभी तक वो बाहर बैठा हुआ है। वो 15 दिन तक बाहर बैठा हुआ है। सिस्टम से सवाल ना उठाने का कोई रीजन है मैडम? आप बताइए मुझे, क्यों नहीं उठाओगे सवाल? ये भी वो इंटरव्यू में एक दावा कर रहा है जो आपको बताना ज़रूरी है कि वो वहाँ गया था, वो भी देख कर आया था। उसने अपने बच्चों को भी बोला कि जो एक्सीडेंट हुआ है आप उसको अस्पताल पहुँचाओ, कोई गलती नहीं हुई है, ऐसे करके कुछ। मैडम, ये फालतू बकवास का कोई सेंस नहीं है। मैं ये सारे जो उसके फालतू के स्टेटमेंट्स हैं उनका काउंटर आंसर दे चुकी हूँ। और पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है। इफ़ ही इज़ थिंकिंग कि अकाउंट्स को बैन करा के, रिपोर्ट करा के और उस पर पैसे वाले लोगों को हायर करके नेगेटिव कमेंट्स दिलवा के, ये जो छोटे मोटे चैनल है, रात को मैंने एक चैनल को देखा, वो मेरे बेटे को और इसको जो है वो कुछ कंपेयर कर रहा है कि सो द बाइकर वॉज सम कमेंट वॉज देयर। तो मैंने पूछा उससे कि भाई कितने पैसे मिले हैं तुझे? मैंने कमेंट किया उस पर। अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है मैम। ये जितने मर्जी पैसे खर्च कर ले, अब जितने मर्जी लोगों को मिसगाइड करने के लिए स्टेटमेंट्स दे ले, लोगों से पैसे खिला के उनसे नेगेटिव कमेंट्स दिलवा ले, जो मर्जी कर ले। अब हमने बहुत कुछ दे दिया पब्लिक के हाथ में। और जो लास्ट फुटेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटेज कि इसके बच्चे क्राइम करके भाग रहे हैं और स्टूडेंट्स और वो गार्ड्स जो हैं इसके बच्चों को वापस पब्लिक के पास लेके जा रहे हैं स्पॉट पे, तो ये भी मैंने आपको, अब लास्ट मेरे पास जो फुटेज थी मैंने वो भी दे दी है। वो हम जरूर, आप इसको पब्लिक पे इशू कीजिए। अब सच्चाई सामने आएगी पूरी तरह। मैं एक लास्ट एविडेंस जो मैंने शेयर नहीं करा था, अब वो पब्लिक देखेगी। अब वो पब्लिक खुलेआम देखेगी और उसको स्लो मोशन में दिखाइएगा और दिखाइएगा कि कैसे वो ऑपोजिट लेन में मेरे बच्चा जो बस के पीछे था उस लेन में स्टार्टिंग से इसका बेटा अपनी लेन में ना चल के दूसरी लेन में ड्राइव कर रहा है। और वो इतनी बड़ी बस की हाइट होती है, उसका विजन अगर मेरा बेटा बस के उस वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है जैसे कि ये लोग आरोप लगा रहे थे कि जो साहिल है वो ओवरटेक कर रहा है, लेकिन अब जो आपने वीडियो शेयर की है उसमें साफ नजर आ रहा है कि साहिल तो अपनी लेन में चल रहा है, उधर से गाड़ी आ रही है। मैडम देखिए, कभी भी अगर ट्रैफिक होता है या हमारे आगे का ट्रैफिक रुक जाता है किसी भी वजह से या कोई नहीं चल रहा है, मैं भी गाड़ी चलाती हूँ,
तो राइट से ही ओवरटेक किया जाता है ना, दैट इज द राइट वे टू ओवरटेक. लेफ्ट से ओवरटेक इज नॉट जस्टिफाइड. कानून में भी यही बताया गया कि लेफ्ट से ओवरटेक नहीं किया जाता है. तो मेरे बच्चे की ड्राइविंग सेंस बहुत अच्छी थी. और जिस रोड से मेरा बेटा आ रहा है वो कर्वेचर रोड है, वो कोई स्ट्रेट रोड नहीं है. अब जब इस लड़के ने बस के सामने आके विजन ही ब्लॉक कर रखा है, मैं अपनी लेन में चल रही हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी लेन में चल रही हूं? मेरे आगे एक बस है, उसके आगे कोई पागल चल रहा है जो मेरे मुड़ते ही मुझे उड़ा देगा. ये क्या है? ये वीडियो पब्लिक में इश्यू कीजिए, आप पूरी दुनिया को दिखाइए. मेरे बच्चे को गलत बोलने से पहले इसके बाप को दिखाइए. सबसे पहले इसके बाप को दिखाइए. और वो कैसे बस के मुंह के आगे आके ऐसे अपनी लेन में आ रहा है, स्टंट मार के, ट्विस्ट मार के. ये दिखाइए आप. स्टार्टिंग से वो कहां चल रहा है, वो कौन सी लेन में चल रहा है? स्टार्टिंग से उसकी पूरी लेन खाली पड़ी है, वो अपनी लेन में क्यों नहीं चल रहा? आप दिखाइए इसको, पब्लिक को दिखाइए. जी, तो देखिए साहिल की माँ के जो सवाल हैं वो बेहद गंभीर हैं और एविडेंसेस के साथ हैं. वो सब तमाम एविडेंसेस एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आप ज़रूर देखेंगे. वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने शेयर की है जहाँ पर नज़र आएगा कि आखिर गलती कहाँ हुई, किसकी हुई. और वहाँ स्पॉट पर नज़र आ रहा है कि कैसे आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें पकड़ा जाता है. वो कोई वहाँ रुकते नहीं है या मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं या साहिल को अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है. कैमरा पर्सन राजेश के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली.